Hello students of class 3rd, your subject SST, and today I am going to teach you your lesson 2, which name is The Earth Our Home, यानी कि धरती हमारा घर. Okay, now start the lesson. The Earth is the third nearest planet to the Sun and the fifth largest of all the planets in the solar system. मतलब जो अर्थ है वो थर्ड सबसे नियरेस्ट यानी कि पास वाला प्लेनेट है सूरज के, और फिफ्थ लार्जेस्ट पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में. ठीक है. इट इज़ द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर, लैंड एंड रिसीव्स जस्ट राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ. यानी कि अर्थ जो है वो एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि किसके कारण? यहाँ पे हवा भी है, पानी भी है, लैंड भी है और सनलाइट भी है, जो किसके लिए होता है? किसी भी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है. इसीलिए सिर्फ धरती पर जीवन संभव है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एयर. इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एयर. एयर क्या होता है? हवा. हवा किस लिए ज़रूरी होती है? हमें सांस लेने के लिए, जीने के लिए, राइट. तो हवा के बारे में क्या बता रखा है यहाँ पे कि जो अर्थ होती है वो एक चारों तरफ से हवा की एक लेयर से क्या होती है? सराउंडेड होती है. यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा की लेयर होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं. ठीक है. और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो किससे बना होता है? नंबर ऑफ गैसेस से, अलग अलग गैसेस से बना होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है वो तो 78% होती है, ऑक्सीजन गैस 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस है वो 1% होती है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, किसी भी लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स मतलब जो सांस लेती हैं. ठीक है, जिनमें जीवन होता है, तो उनके लिए ये सारी गैसें ज़रूरी होती है. मतलब कि हवा ज़रूरी होती है. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए. अगर हवा नहीं होगी तो आप सांस ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. तो इधर देखो आपके लेफ्ट में ये आपको दे रखा है कंपोजिशन ऑफ एयर ऑन द अर्थ. यानी कि ये आपने क्या करना, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. इसमें 73% क्या है? नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है और ओनली 1% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है. और ये मिलके क्या बनाता है? हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर, मतलब पानी. तो पानी क्या क्यों ज़रूरी होता है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ्स सरफेस सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. यानी कि जो पानी की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, वो धरती पर जीवन को सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है. इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एक्सेट्रा. यानी कि पानी धरती पर कहाँ पाया जाता है? इसके सरफेस में पाया जाता है. किस किस रूप में? ओशियंस के रूप में, शीज के रूप में, रिवर्स एक्सेट्रा के रूप में. ठीक है. जो ओशियन होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होती है धरती के सरफेस पर. ठीक है. और यहाँ पे हमने 5 मेजर ओशियंस बता रखे हैं इन्होंने. कौन कौन से? ये देखो, सबसे नंबर 1 कौन सा है? द पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन है. नेक्स्ट आता है द अटलांटिक ओशियन. नंबर 3 द इंडियन ओशियन. नंबर 4 द आर्कटिक ओशियन, जो कि स्मॉलेस्ट ओशियन है. एंड द नंबर 5 इज द साउथर्न ओशियन. तो कितने प्रकार के ओशियन हैं? 5. सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन. और सबसे छोटा कौन सा है? द आर्कटिक ओशियन. समझ आया? ये देखो यहाँ पे ओशियंस दे रखे हैं अलग अलग, जिन्हें आपने रीड करना है अच्छे से. ओके. तो सीधा पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे आपका आता है लैंड. लैंड यानी कि जमीन. ठीक है. द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नन एज कॉन्टिनेंट्स. यानी कि जो लार्ज एरियाज होते हैं लैंड के, जो कहाँ पाए जाते हैं? धरती के सरफेस पे, वो किस नाम से जाने जाते हैं? कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाने जाते हैं. और जो लैंड है, जो उसका एरिया है धरती का, वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है. पीछे हमने क्या पढ़े थे? ओशियन पढ़े थे, और यहाँ हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. सबसे
कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो नंबर 1 एशिया जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नंबर 2 अफ्रीका, वार्मेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि गर्म सबसे, ठीक है। थर्ड इज यूरोप, फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, और अंटार्कटिका कोल्डेस्ट यानी कि ठंडा कॉन्टिनेंट है। दीज आर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज द मैप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अच्छा आगे देखो, डू यू नो पे बता रखा है कॉन्टिनेंट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू सेवरल कंट्रीज, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दिए गए हैं। जो हमारा इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? एशिया, ठीक है, यानी हमारा भारत देश जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में, ठीक है। जो एरिया होता है, द एरिया कवर्ड बाय लैंड इज 29%, स्टिल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेराइड लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइसलैंड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो एरिया कवर्ड है लैंड से 29%, वो भी डिवाइडेड हो रखा है अलग अलग लैंड फॉर्म्स में, जैसे कि माउंटेन्स में, हिल्स में, वैलीज में, प्लेटूज में, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज के बारे में, ठीक है। पर्वत, पहाड़ियां और घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हाईएस्ट एरिया होता है धरती का वो किसके नाम से जाना जाता है? माउंटेन्स के। और जबकि जो हाई एरिया होता है विच आर नॉट हाई एज माउंटेन्स, हाई होता है लेकिन माउंटेन से ज्यादा हाई नहीं होता, वो क्या होती हैं? हिल्स होती हैं, पहाड़ी होती हैं, ठीक है। और जो लो लैंड्स होता है किसके बीच में? हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड्स यानी कि नीची जमीन जो होती है वो कहलाती है वैलीज यानी कि घाटी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा इधर भी माउंटेन्स होते हैं, इधर भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं और बीच में स्पेस खाली होता है, तो जो खाली स्पेस जो होता है बहुत नीचे वो घाटी कहलाती है, ठीक है। अच्छा इधर डू यू नो दे रखा है, द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज नन एज अ पीक, यानी कि माउंटेन का जो टॉप होता है वो क्या कहलाता है? पीक, चोटी कहलाती है। अ नंबर ऑफ माउंटेन लोकेटेड टुगेदर फ्रॉम अ रेंज, यानी कि जब कुछ नंबर ऑफ माउंटेन्स इकट्ठे माउंटेन्स लोकेटेड होते हैं तो उनको हम रेंज कहते हैं, क्या? श्रृंखला कह के बुलाते हैं माउंटेन्स की, ठीक है। आया समझ में? नाउ पेज नंबर 11, आगे हमारा क्या आता है? प्लेटू, प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटूज क्या होते हैं? दोज पार्ट्स ऑफ लैंड विच आर हायर देन द सराउंडिंग पार्ट्स बट हैव अ फ्लैट सरफेस, यानी कि जो कौन से होते हैं प्लेटू? लैंड्स विच आर हायर देन द सराउंडिंग पार्ट्स, यानी कि चारों तरफ सराउंडिंग से वो हायर होते हैं लेकिन फ्लैट सरफेस होता है उनका, ठीक है। जबकि प्लेन्स क्या होते हैं? लार्ज स्ट्रेच यानी कि लंबे खिंचे हुए होते हैं वो, और फ्लैट लैंड होती है उनकी भी। अनदर टाइप ऑफ प्लेन्स फाउंड अलोंग द कोस्ट आर नन एज द कोस्टल प्लेन्स, और जो अलग प्रकार के जो प्लेन्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज में जो पाए जाते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर जनरली सैंडी, यानी कि वो रेतीले होते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है डू यू नो में? अ लैंड नियर द सी और एन ओशियन इज नन एज द कोस्ट। अब कोस्ट क्या होता है? वो धरती, वो लैंड जो किसके साथ, किसके पास पाई जाती है? सी और ओशियन के पास पाई जाती है, वो हमारी कोस्ट कहलाती है, तटीय क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। आगे आता है डेजर्ट। क्या होता है डेजर्ट? मीन्स रेगिस्तान होता है। The desert are those areas of land which receives very little rain and very few plants or trees grow. डेजर्ट कौन सा एरिया होता है? जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और प्लांट्स और ट्रीज ग्रो बहुत कम करते हैं, वहाँ पे बहुत कम उगते हैं, ठीक है। सम डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई वाइल सम डेजर्ट आर कोल्ड। कुछ जो डेजर्ट होते हैं वो तो गर्म और सूखे होते हैं और कुछ बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। हॉट डेजर्ट आर जनरली कवर्ड विद सैंड। जो गर्म डेजर्ट जो होते हैं वो हमेशा किससे? सैंड रेत से ढके हुए होते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो स्नो, बर्फ से ढके हुए होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आइसलैंड्स के बारे में। कौन क्या होता है आइसलैंड्स? मतलब द लैंड फॉर्म्स विच आर सराउंडेड बाय एनी वाटर बॉडी
फ्रॉम ऑल साइड्स आर कॉल्ड आइसलैंड्स, यानी कि वो कोई भी जमीन जो चारों तरफ से किसी भी वाटर बॉडी से घिरी हुई होती है वो आइसलैंड कहलाती है। देयर आर मैनी आइसलैंड इन द वर्ल्ड, मैनी ऑफ देम आर अनहैबिटेड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड्स हैं हमारे वर्ल्ड में। जैसे देखो पिक्चर में दिखा रखी है, बीच में एक स्पेस है ना, और चारों तरफ इसके क्या है, पानी है। तो जो ये बचा हुआ स्पेस है जिसके जो चारों तरफ पानी और बीच में जो स्पेस है ये आइसलैंड कहलाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में, यानी कि सूरज की रोशनी। द अर्थ इज नाइदर टू फार फ्रॉम द सन नोर टू क्लोज टू द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो ना तो सूरज से ज़्यादा दूर है और ना ही उसके ज़्यादा करीब है। Therefore, the Earth's atmosphere has the right temperature for life to exist. इसी कारण से जो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है, टेम्परेचर है, वो एक सही टेम्परेचर रखता है किसके लिए, जीवन जीने के लिए। ठीक है, नाउ पेज नंबर 12, क्या है पेज नंबर 12 पे, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, इट हैज़ टू टाइप्स के मूवमेंट बता रखे हैं। कौन कौन से, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, यानी कि जो अर्थ होता है वो स्पिन करता रहता है एक टॉप की तरह, लट्टू की तरह, किसके चारों तरफ, इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ। और वो इमेजिनरी लाइन क्या होती है, एक्सिस कहलाती हैं। जो दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ, और यही मूवमेंट पृथ्वी का क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक है, जब अर्थ रोटेट्स करती है, कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से ईस्ट में जाती है रोटेट्स करती हुई, और जो वो टाइम लेती है एक रोटेशन का, पृथ्वी एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, यानी कि पूरा एक दिन में वो एक रोटेशन करती है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है पृथ्वी। ठीक है, दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट, और इसी के कारण दिन और रात होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि दिन और रात कैसे होते हैं, तो कैसे, पृथ्वी की रोटेशन के कारण। ठीक है, आगे हमारा आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती है, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन while spinning on its axis along a fixed path called the orbit, यानी कि जब पृथ्वी मूव्स करती है सूरज के चारों तरफ, जब वो स्पिन करती रहती है एक्सिस पे और एक फिक्स्ड पाथ पे घूमती है वो अपने, वो फिक्स्ड पाथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। और जो वो मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट के, पृथ्वी की उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी है वो 365 डेज यानी एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन को। रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स यानी कि 1 डे में, और रेवोल्यूशन यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है पृथ्वी एक रेवोल्यूशन को। ओके, दिस रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स, जो हमारे अलग अलग सीजन्स आते हैं ना, उन सीजन्स का कारण क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन तो डे और नाइट का कारण होता है ना, और सीजन्स का कारण क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर द अर्थ आर होम। आपने करना क्या है, चैप्टर को दोबारा से अच्छे से रीड करना है। ठीक है, नाउ सी द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स आपके दे रखे हैं, क्या करना है न्यू वर्ड्स का, जैसे फर्स्ट चैप्टर में किए थे अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न भी करना है। ओके, नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर हैं, राइट। क्वेश्चन ए बी सी आपके अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, तो इन्हीं के आंसर हम लगाएंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, एमसीक्यू थे ना आपके, तो उसके 1 में क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर ए के 1 में आएगा सी, सेकंड में ऑल्सो सी, थर्ड में बी, फोर्थ में ए, फिफ्थ में बी, सिक्स्थ में सी, राइट। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर बी के 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है ये। 1 में आएगा सन, 2 में आएगा एयर एंड वाटर, 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको सेकंड में, तो उसके फर्स्ट में लिखेंगे एयर, उसके सेकंड में लिखेंगे वाटर, और थर्ड में लैंड,
और फोर्थ में सनलाइट, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट में क्या आएगा? एयर, सेकंड में वाटर, थर्ड में लैंड और फोर्थ में सनलाइट। नंबर थर्ड में आएगा एशिया, फोर्थ में आएगा रेंज, फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन्स। डन। क्वेश्चन नंबर सी है आपका ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट में आएगा आपका फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स एंड फिफ्थ इज ट्रू। ओके। क्वेश्चन नंबर डी आपके क्या है? क्वेश्चन आंसर्स हैं। 6 क्वेश्चंस आपको देखिए जिनके आंसर आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ because of the presence of air, water, land and sunlight। सेकंड का आंसर आप लिखेंगे द 5 मेजर ओशियंस आर, नंबर 1 द पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 द अटलांटिक ओशियन, नंबर 3 द इंडियन ओशियन, नंबर 4 द आर्कटिक ओशियन and the number 5 the southern ocean। third answer is continents are the large areas of land which are found on the surface of the earth। इनके नाम भी लिखने आप आगे लिखेंगे। दीज आर नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 यूरोप एंड द नंबर 7 इज अंटार्कटिका। फोर्थ आंसर atmosphere is a layer of atmosphere is a layer of air by which the earth is surrounded। fifth answer is orbit is a fixed path on which the earth moves around the sun। and the last answer is number 6 rotation is the movement of the earth on its axis and revolution is the movement of the earth around the sun। ओके तो ये आपके क्या थे 6 क्वेश्चन के आंसर्स थे। इन्हें आपने जो भी एक्सरसाइज वर्क आपका क्वेश्चन ए बी सी और डी चारों क्वेश्चंस आपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों में करने हैं और साथ में उनको लर्न भी करेंगे। ओके।